हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग यहाँ पे इस क्लास में करने वाले हैं आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का जो आज के 11 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर समाप्त हुआ है उसी के जो है यहाँ पे आंसर की को देखेंगे। पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, और अगर आपका भी पेपर आगामी आने वाले शिफ्टों में है तो कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, किन टॉपिक से, ये आप लोगों को पता इस क्लास में चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से पूछा है। और आप उन्हीं टॉपिकों को पढ़ के चल जाना जिनका भी पेपर कल है, ठीक है। तो आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का जो आप लोग का एग्जाम 11 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर समाप्त हुआ है, जो भी मेरे दोस्त दे कर आए हैं तो इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न आपको यहाँ पे कराया गया है पूरे के पूरे 100 प्रश्नों का सोल्यूशन इस क्लास में हम देने वाले हैं आपको। और जो जिनका भी एक पेपर जो है बचा हुआ है अगले शिफ्ट में है या कल है 12 फरवरी को, वो आप लोग देख लीजिए किस लेवल का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। खास करके इसमें थोड़ा सा टाइम का जो है मैनेजमेंट में गड़बड़ी हुआ है। और देखिए एक बात, जो मैंने 3 दिन पहले से क्लास मैंने स्टार्ट किया था इसका, और जो भी मेरे दोस्त 3 दिन से मेरे से जुड़े हुए थे उनका तो बिल्कुल जो है 90+ क्वेश्चन आराम से जो है सही करके आए हैं, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ाया था बिल्कुल जो है 80 से 90% प्रश्न वही पूछा गया था, हूबहू। आप लोगों को मेरे जो चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, अभी भी क्लास उपलब्ध है, जाकर वहाँ पे आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग केवल आंसर को देखेंगे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, हम लोग फटाफट से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चलिएगा फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न से पहले जो है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में नए आए हैं तो प्लीज जो है इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका भी एग्जाम कल है तो आज देखिए, आज के 2 शिफ्ट में पेपर होगा। ये पहला शिफ्ट है और इसके बाद से दूसरा शिफ्ट अभी होगा 1 बजे। तो ये दोनों ही शिफ्ट में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आधार पे हम जो है कल जिनका भी पेपर है 12 फरवरी को, उनके लिए जो है यहाँ पे एक क्लास लाएंगे 8 PM पे। रामबाण क्लास होगा और उस क्लास को देखकर ही जाना आप लोग एग्जाम में, ठीक है। पहले प्रश्न को पूछा था, देखिएगा पहला प्रश्न की निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला श्रेणी से 2-2 प्रश्न पूछा था, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न था। अगर आपने थोड़े से भी जो है बेहतर तरीके से प्रैक्टिस किया होगा तो आप इन प्रश्नों को उड़ाकर आए होंगे, ठीक है। बहुत ईजी था। देखिए सबसे पहले आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है 400, 400 से यहाँ पे हो गया 484, फिर यहाँ पे हो गया 576, फिर यहाँ पे देखिएगा 676, यहाँ पे 100 जोड़ा है। अगर यहाँ पे देखोगे तो कितना जोड़ दिया है, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे हो गया 9, 92 हो गया। यहाँ पे देखिए कितना हो गया 84, 84, 92, 100। कोई लॉजिक लग रहा है? 8-8 जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कितना जोड़ दिया 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे जोड़ देंगे 8 तो 108 हो जाएगा। 108 अगर जोड़ते हैं तो 8 6 14 के 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे हो जाएगा 6 1 7, 784। क्या हो रहा है? 784 आपका आ रहा है। 784 देखिएगा कहीं पे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपको कहीं पर भी दिखाई दे रहा होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है। इसका एक और भी तरीका है, आप बना सकते थे। देखिए यहाँ पे लिखा है 400, 400 क्या होता है, ये जो है 20 का वर्ग होता है। ये जो है देखिए 484 ये जो है 22 का वर्ग होता है, ठीक है। 576, 576 किसका होता है? 24 का वर्ग होता है। 676 26 का वर्ग होता है। तो इसके आगे देखिएगा 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 को 28, 28 के बाद से यहाँ पे, सॉरी 26 के बाद से यहाँ पे 28, 28 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 28 64 के 4 हो जाएगा इकाई का अंक, यानी कि आपका जो है 784। इस तरीके से भी आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगा के आए हैं उनका बिल्कुल ये राइट उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न। दूसरा प्रश्न था कि यदि जो है इंग्लैंड को ये लिखा जाता है और फ्रेंच को ये लिखा जाता है तो ग्रीस को जो है कैसे लिखा जाएगा? चलिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर आपने क्या बताया है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी लोग जो एग्जाम दे के आए हैं फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे, और जिनका भी एग्जाम नहीं है आप समझ लीजिए कि आपका भी पेपर यही है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आप अपने दिन जो आपका कल पेपर है या अगले शिफ्ट में है तो आप बिल्कुल ही आराम से करके आओगे, ठीक है।
देखिए इसको किस तरीके से करना था। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे गिनिए, ई का अगर कोड देखिएगा तो 5 होता है, पर यहाँ पे तो लिखा है 1। यहाँ पे एन का कोड होता है 14, पर यहाँ पे लिखा है 2। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि इसका कोई भी कोड से रिलेटेड वैल्यू नहीं है। यहाँ पे काउंट करो, 2 2 4 2 6 और 7 वर्ड इधर लिखा गया है। 7 वर्ड इधर भी देख लो, 2 2 4 2 6 7, यानी कि 7-7 वर्ड दोनों तरफ लिखा गया है। इसका अर्थ ये हो गया कि हमें जो है यहाँ पे ई का कोड दिया है 1, एन का कोड 2, एल का जी का कोड 3, एल का कोड 4, ए का कोड 5, एन का कोड 2, डी का कोड 6। इस तरीके से इसने खुद ही बताया है कोड। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एफ का कोड 6, आर का कोड 8, ए का कोड 5, इस तरीके से दिया हुआ है। हमसे पूछा किसका गया है, जी आर डबल ई और सी ई पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जी का कोड है कहाँ पे। जी यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए इंग्लैंड में जी जो है तीसरे नंबर पे है, तीसरे पे 3 है, ठीक है। आर, आर कहाँ पे मिलेगा हमको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर कितने क्या दिया है, 8। ई का कोड यहाँ पे मिलेगा, पहला नंबर देख लो 1, 1 1 हो जाएगा। फिर सी, सी का कोड यहाँ से देख लो कितना है, 9। फिर सी, ई का कोड 1, यानी कि 38 11 91, 38 11 91। राइट उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है लगाना था, और अगर आपने सी को चुना था तो बिल्कुल ही राइट उत्तर था आपका। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्लास को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिनका भी एग्जाम जो है बाकी है देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक है। ऑल क्वेश्चन कराऊंगा, मैथ के भी क्वेश्चन है, गणित के भी प्रश्न आपको कराने वाला हूं। अभी गणित के प्रश्न आने वाले हैं, आप वेट कीजिए, हर एक प्रश्न को देखिए। अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि शाम में 8 PM पे 100% प्रश्न वही आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2-3 दिन से जो भी प्रश्न पढ़ाया था, सारे के सारे D2 प्रश्न उसी टॉपिकों से पूछा गया है, और बिल्कुल आज जो है वही लेवल है। तो अगर आप भी देख लेते हैं यहाँ पे कि शाम में जो 8 PM वाला क्लास है, रामबाण क्लास होगा, और करने के बाद से 100% आप जो है आसानी से इस एग्जाम को करेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि पहले का संबंध दूसरा से है, तीसरे का संबंध चौथा से है, तो पांचवे के संबंध उसी प्रकार से छठे से जो है आपको बताना था। अब देखिए सबसे पहले अगर आपने थोड़े से भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश किया होगा तो 6 से 42 जाना है, तो 6 सत्ते हम 42 कह सकते हैं। यहाँ पे 9 में अगर 6 से गुणा करते हैं तो 9 छके 54 होता है। यहाँ पे कितना किया है, 9 8 72, यहाँ पे तो 8 से गुणा किया है। यहाँ 6 से किया है, यहाँ पे 8 से। यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा, अब लॉजिकली अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले लिखा है 7, 7 से पहले -1 कर दिया है 6, 9 लिखा है, 9 से -1 करोगे 8 आ जाएगा, 11 लिखा है -1 कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 10। मतलब जो अंक लिखा गया उससे एक कम करके जो है आपको गुणा करना है। तो 10 में 11 से गुणा करेंगे 110, और अगर आपने 110 को चुना है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी बताया हुआ था तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, यहाँ पे देखिएगा, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। वेन आरेख के प्रश्न दिए गए थे आप लोगों के बीच में, और बताना था उसका सही वेन आरेख क्या था। देखिए दिया था संचार, लिखना, बोलना। जो भी मेरे दोस्त एग्जाम दे के आए हैं बताएंगे कि इसका जो है राइट उत्तर उन्होंने क्या बताया, और जो नहीं दे के आए हैं वो भी इसका राइट उत्तर खोजेंगे। अगर आपसे बन रहा है तो बिल्कुल ही आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, और जो मेरे दोस्त पहले से क्लासेज किए हुए हैं वो तो कर लेंगे, प्रेस्टिक जो भी मेरे दोस्त किया हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे संचार, ठीक है। संचार ये हो गया, समझने की कोशिश करेंगे। संचार के रूप में देखिए लिखना भी एक प्रकार का क्या है, तो कहिएगा कि संचार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद से बोलना, ये भी तो एक संचार है। लिखना और बोलना अलग होता है, लिखना और बोलना दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है, ठीक है। लिखना अलग होता है और बोलना अलग होता है, तो इस तरीके से इसमें कोई भी संबंध नहीं होगा। तो आप देख लो ऐसा कहाँ पे आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, बी वाले जो है बिल्कुल राइट उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर बी। और जिन्होंने भी सॉरी डी, जिन्होंने भी बताया था इस प्रश्न का राइट उत्तर, उनका बिल्कुल 100% जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए पांचवा प्रश्न पूछा था रीजनिंग में कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत की जो है पहचान करें।
निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत की जो है पहचान करनी थी। जो है क्वेश्चन नंबर 5वां रीजनिंग का पूछा गया था, देखिएगा, और इसको जो है बताएंगे कि इसका राइट उत्तर क्या है। 2 क्वेश्चन असंगत से पूछे गए थे और आपका जिनका भी पेपर बचा हुआ है उनके भी एग्जाम हॉल में बिल्कुल ये टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। 100% जो है यही रहने वाला है पेपर का जो है मेथड, ठीक है। इससे ना हार्ड होगा ना इससे लो होगा, ये भी जान लीजिए आप लोग, क्योंकि रेलवे का एक नियम होता है कि एक से जो है अधिक दिनों में जो पेपर होता है बिल्कुल एक ही तरीके से पेपर बनाए जाते हैं ताकि नॉर्मलाइजेशन में कोई भी उससे जो है दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब देखिए बात यहाँ पे ये हो जाए कि इस प्रश्न के राइट उत्तर हमें खोजना है तो किस तरीके से खोजेंगे, आइए यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, तो हमने देखा कि ये 4 अक्षर हैं, यहाँ पे भी 4 ही अक्षर है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो मतलब यहाँ पे तो कोई अक्षर से दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है BYYC, BYXC, तो कुछ लॉजिक लगाओ। BYXC कोई लॉजिक लग रहा है जी? लॉजिक तो हमें मिल गया। कौन सा लॉजिक लगाया हुआ है? देखिए बी का अपोजिट वाई, एक्स का अपोजिट सी, यहाँ पे अपोजिट लिखा है, एक अक्षर के बाद दूसरा वाला क्या है? अपोजिट है। अब देखिए एस का अपोजिट एच, जी का अपोजिट टी, उसके बाद से देखिए एस का अपोजिट, एस 19 पे, एच होता है 8 पे, 19 8 27, ठीक है। यहाँ पे एच आर, एच का अपोजिट अभी हमने पढ़ा कि एस होता है, तो एच का अपोजिट ये आर कैसे हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे एच का अपोजिट तो एस हो रहा है, तो ये एस का अपोजिट आर कैसे होगा? यहाँ पे आई का अपोजिट आर होता है ना, तो गलती जो है इसने कहाँ पे किया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। और अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना था, अगर ही आपने ऑप्शन नंबर सी को गलती चुना था कि ये जो है भिन्न है, अलग है, तो आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त संख्या से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, बहुत इजी प्रश्न था। अगर आपने थोड़े से बेहतर तरीके से जो है मेहनत किया होगा तो मुझे लगता है कि आपका स्कोर 90 के आसपास ही आएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग में प्रश्न काफी ज्यादा जो है इजी थे और आसानी से करने वाले थे, पर थोड़े से टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए, ये भी यहाँ पे दिक्कत था, क्योंकि 60 प्रश्न मैथ के थे जो कि बनाना थोड़ा सा टफ होता है और मैथ के प्रश्नों के लिए टाइम आपको चाहिए, ठीक है, रीजनिंग के प्रश्नों के लिए। चलिएगा अब देखिए इसमें हुआ क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बात किया जाए तो सबसे पहले इस वाले जो है गोले को देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो है जो भी लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है वही लॉजिक यहाँ पे भी हमें लगाना है। मतलब यहाँ पे जो 121 लिखा गया है ये किस तरीके से आया है अगर हमें पता चल जाता है तो हम इस प्रश्न के राइट उत्तर बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है, 18 और 7 को हम क्या करें कि 121 आ जाए, तो अगर 18 गुणे 7 कर देते हैं तो 18 सत्ते कितना होता है? 18 पचे 90, 18 छके 108, 18 सत्ते 126 होता है, जबकि लिखा गया है 121। अच्छा 42-25 में अगर हम गुणा करेंगे तो ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है 289, मतलब गुणा वाला तो लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है? तो देखिए दूसरा लॉजिक ये हो सकता है हम लोग कि 18 और माइनस कर देते हैं 7, तो 18 में से 7 जाएगा 11 और 11 का वर्ग कर देते हैं तो ये होता है 121, जो कि यहाँ पे लिखा गया। अच्छा जी, वही लॉजिक यहाँ पे दूसरे वाले में भी लगना चाहिए हमारा। तो देखिए 42 में से हम क्या करते हैं 25 को माइनस करते हैं तो ये हमारा कितना मिलेगा? 17, 17 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 289, और 289 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बात तो मुझे लगता है कि क्लियर ही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वही वाला लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे 54 में से 36, घटा लो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 1 18, 18 का वर्ग कितना होता है? तो 324 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर है। इसमें कहीं से जो है डाउट, 318 होता है ना, 324, ठीक है। इसका जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 18 का वर्ग क्या होता है? 324। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिएगा, पासे से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। दिए गए जो है पासे की 4 जो है अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस विकल्प का चयन करें जो प्लस वाले चिन्ह के जो है फलक पर के विपरीत फलक पे है, प्लस के विपरीत फलक
एक बार फिर बता दूं कि इस टाइप के प्रश्न को जो है हम ला रहे हैं शाम में 8 पीएम पे। जिन जिन टॉपिकों से आज के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा जाएगा, तो 8 पीएम पे रामबाण क्लास लाऊंगा, और उस क्लास को करके जाने के बाद से आप देखना एग्जाम हॉल में बहुत बेहतर स्कोर करोगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस क्लास को करके ही जाइएगा एग्जाम हॉल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि हाँ क्लास जो है चालू हो चुका है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आप लोग, जो भी मेरे दोस्त एग्जाम देने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 पासे दिए गए हैं। सबसे पहले हम 2 ऐसे पासे को लेते हैं जहाँ पे प्लस हमें दिखाई दे। यहाँ पे प्लस दिखाई दे दिया, मतलब ये तो हमें लेना ही पड़ेगा। यानी यहाँ से दोनों ही पासों में हम क्या करते हैं, देखते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन की बात की जाए इन दोनों पासों में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन का मतलब हो गया दोनों ही पासों में हमें हैच माइनस दिख रहा है, हैच माइनस यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गया। मतलब हैच माइनस तो बचा हुआ क्या है, यहाँ पे है प्लस, और इसमें बचा हुआ है डॉलर। यानी कि डॉलर जो है प्लस का अपोजिट है, डॉलर जो है प्लस का अपोजिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिया गया है। और अगर ना आपने ए उत्तर लगा के आए हैं तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप बिल्कुल इस प्रश्न के राइट उत्तर करके ही आए होंगे। बहुत अच्छे से मैंने क्लास में पढ़ाया भी था पासे को। अगला प्रश्न, राहुल राज का भाई है, राधा रमन की बहन है, राज राधा का पुत्र है, तब राहुल का राधा से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन के 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं, देखिएगा आप लोग। दो तीनों प्रश्न, दो तीनों टाइप के अलग अलग के पूछे गए थे। ये तो एक टाइप हो गया, और एक टाइप के प्रश्न पूछा गया था जो कि थोड़ा सा बहुत इजी होता है इससे। ये भी इजी होता है अगर आपको करने की तरीका मालूम है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है राहुल जो है राज का भाई है, यानी कि राहुल ये जो है राज का भाई है। ठीक है, ये दोनों भाई हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राधा रमन की बहन है, राधा रमन दोनों बहन है। कह रहा राज राधा की पुत्री है, राज कौन है, राधा की पुत्री, यानी कि यहाँ पे हो जाएगी कौन, राधा। राधा राज राधा की पुत्र है, तो ये तो राधा की पुत्र हो गया राज। और देखिए राधा रमन की बहन है, रमन की बहन, ये बहन है किसकी, रमन की। ये हो गया रमन। अब कह रहा है तब राहुल का राधा से संबंध है, राधा यहाँ पे है और राहुल कहाँ पे है, यहाँ पे। तो देखिए राहुल की ये कौन है, ये राहुल की राहुल राधा की ये बेटा है। तो ये दोनों भाई हैं, तो ये दोनों ही बेटे होंगे, यानी राज भी बेटा है, राहुल भी बेटा है। तो राधा की क्या है, ये बेटा है। ऑप्शन आपके सामने जो है बी लगाना था, और जिन्होंने भी बी को चुना था उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जो है श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो है आने वाला वर्ड जो है आप लोगों को चुनना था। और मैंने ये जो है श्रृंखला वाले प्रश्न बोला था कि 100% एग्जामिनर हर एक जो है रेलवे के एग्जाम में पूछ रहा है। जो रेलवे का नया पैटर्न से क्वेश्चन बना रहा है, और देखिए हर एक दिन वही मिल रहा है। ग्रुप डी के अभी एग्जाम हुआ था, वहां पे भी ये प्रश्न मिला था, और मैंने कहा था कि ये प्रश्न आपके भी एग्जाम हॉल वाला पूछेगा, और देखिए पूछ भी दिया। सबसे पहले देखिए आप देखोगे सी से क्यू लिखा है, क्यू से पी लिख दिया, पी से के लिख दिया, मतलब यहाँ पे तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है। पहला अक्षर से हम चलेंगे। देखिए यहाँ पे पहला अक्षर तो हमें पता नहीं करना है। पहले देखिए ये पता क्या करना है, यहाँ पे 3 अक्षर है, यहाँ पे 3 अक्षर, यहाँ पे 3 अक्षर, यहाँ पे 2 अक्षर है, एक अक्षर यहाँ पे मिसिंग है, वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो समझने वाली बात है कि जो है सी होता है 3 पे, आई होता है 9 पे, ये एल होता है 12 पे, मतलब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 9 3 12 हो जाएगा। उसी प्रकार क्यू होता है 17 पे, डी होता है ये 4 पे, तो 13 4 17 4 21, 21 पे होता है यू। मतलब पहले वाले दोनों अक्षर को आप क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ने के बाद से हमारा तीसरा वाला अक्षर मिल जा रहा है। ठीक है, लॉजिक तो हमें पता चल गया। हम सेम टू सेम कंडीशन लगा देते हैं। के होता है 11 पे, एन होता है आपका 14 पे, 11 14 कितना होता है 25। 25 पे आपको बिल्कुल ही मालूम होगा कि 25 किसका जो है कोड होता है, तो वाई का कोड 25 होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल ही आपके 100% सही उत्तर था, इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए जो है समुच्चयों से संबंधित है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चुनना था आपको, ये संबंधित हो,
जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे 2 ठो जो है संबंध दिए गए हैं। यहाँ पे 1 ठो है और यहाँ पे 1 ठो है। यहाँ पे संबंध हमें जो है ढूँढना है कि किस तरीके से 1 से लिखा हुआ है 2, 5 को लिख रहा है 10। अब कौन से लॉजिक से ये लिखा हुआ है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आप कहोगे 1 है, 1 से हमें 2 करना है, तो 1 से 2 कब होगा? जब 1 में 2 से गुणा करोगे। 5 से 10 कब होगा? जब 5 में हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो 5 दूना का हो जाता है 10। 5 दूना का 10, यानी कि जो है पहले वाले को 2 गुना, 3 में 2 से गुणा करोगे क्या 33 होता है? बिल्कुल गलत। 2 से 2 में गुणा करोगे 5, 7 में 2 से गुणा करोगे 14 होना चाहिए, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 होना चाहिए। यही लॉजिक यहाँ पे लगाया है ऑप्शन नंबर जो कि डी में। डी जो है बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है कि एक गुड़िया पर जो है 25% अंकित है। एक ग्राहक जिसके लिए जो है 1800 रुपया का जो है भुगतान करता है, यदि जो है ग्राहक का 2 जो है छूट मिलता है, अगर पहला छूट 10% है तो दूसरी छूट जो है आप लोगों को ज्ञात करना है। अब इसको बनाने की 2 तरीके होते हैं। आपको जो भी तरीका मालूम है उससे आप इसको कर सकते थे। जो मेरे दोस्त पहले से मेरे से जुड़े थे उनको मैंने मैथ के बहुत अच्छे तरीके के ट्रिक सिखाए थे और 100% आपको कहा था कि ये आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न देखने को मिलेगा छूट वाला। देखिए यही वाला प्रश्न आपसे पूछ दिया। तो ये फ़ायदा होता है, अगर आप डेली ही क्लास करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट बिल्कुल ही मिलेगा और बिल्कुल ही हमारे चैनल पे फ्री में जो है क्लासेज़ होता है किसी भी एग्ज़ाम का। तो ये फ़ायदा आपको उठाना है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ख़ास करके 8 पीएम पे रामबाण क्लास देखना है, आप लोग देख कर ही जाना एग्ज़ाम हॉल में। देखिए यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो 2500 रुपया है, 1800 रुपया में हम खरीद रहे हैं, 10% का छूट है। अगर 10% का छूट का मतलब हो गया कि जो है 100 वाला सामान हमने 90 रुपया में खरीद लिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से छोड़ेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। यहाँ से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45 के 5, 9 दूना 18 और 4 22, यानी कि 2250 रुपया कितने में हमने बेचा है? 2250 रुपया में। पर ये कह रहा है नहीं 1800 रुपया में आपने बेचा हुआ है, मतलब इससे भी कम। तो यहाँ से घटा लो 5, 18 4 22, 400 रुपया का फिर से छोड़ दिया गया है। पहले 10% छोड़े थे तो 2250 रुपया हुआ, पर हमने तो बेचा है 1800 में, फिर से दोबारा से कितना हम छोड़े हैं? 450 रुपया। 450 रुपया कितने पे छोड़े हैं? 1800 पे, गुणे हमें निकालना पड़ेगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 18 के पहाड़ में 18 दूना 36, 36 9 18 पचे 90, 25% का जो है यहाँ पे छूट है। 25% तो ऑप्शन में ही नहीं है जी। 25%, 18 दूना 36, 9, 25% होना चाहिए ना। यहाँ पे देखिएगा 25%। अच्छा एक तरीका 25%, एक तरीके से और से देख लेते हैं कितना का दूसरा छूट है। देखिए मान लो 2500 रुपया है, ठीक है। इसमें हमने छोड़ दिया 10%, तो 10 का मतलब हो गया 90/100। फिर दूसरा वाला छूट हमें पता नहीं है, दूसरा वाला छूट 100 में से हमने छोड़ दिया, तो कितना हमें मिल गया? 1800। काट दो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट दो, काट दो ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, ठीक है। कट रहा है ये जो है 5 के पहाड़े में 5 मर्त में, 5 के पहाड़े में 2 मर्त में। ये 5 के पहाड़ में कट जाएगा, 5 के पहाड़ में 5 3 15, कितना हो गया आपके सामने? 3 5 6 के 30, जीरो। 9 के पहाड़े में 9 चौका 36, 40 हो गया। फिर 2 के पहाड़े से यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 40 दूना कितना हो जाएगा? x बराबर 40 दूना कितना आ गया? 80। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 80। मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज हमने है 80% है। तो 80% 100 से कितना कम है? 20%, यानी 20% का हमने छूट दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको लगाना था। 100 से हमने 80 में सामान बेच दिया था। अब देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण दी जाती है, यदि वह जो है राशि 2 वर्षों में 24,000 और 4 वर्षों में 32,000 हो जाती है, तो जो है वार्षिक ब्याज जो है आप लोगों से पूछा गया था। तो वार्षिक ब्याज आप आसानी से निकाल सकते थे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 वर्षों का कितना है? 24,000, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 4 वर्षों का कितना? 32,000। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ से कितना छोड़ दिया गया है? तो 8,000 रुपया। यहाँ से समय कितना लगा है? 2 ईयर्स का। 2 वर्ष के बाद 4 ईयर हो गया, तो 1 साल में कितना ब्याज लगता है? 4,000 रुपया।
ठीक है 4,000। इसने जो है देखिएगा यहाँ पे 2 वर्षों में ब्याज मिलकर यहाँ पे 24,000 हुआ है। तो देखिए 2 वर्ष का तो हमें पता है कि 8,000 रुपया होता है। तो सबसे पहले मूलधन हम निकालेंगे तो 24,000 में से 8,000 घटा देंगे तो हमारा जो मूलधन हो जाएगा 16,000 रुपया था। 16,000 रुपया 2 वर्षों में मिलके 24,000 हो जाएगा, क्योंकि हर साल 4-4 हजार रुपया ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो इसने कहा वार्षिक ब्याज की दर, तो दर निकालना है तो हमें चाहिए था क्रैमल। तो हमें पता है कि हमारा जो मूलधन है 16,000 है और ब्याज कितना है 4,000 1 वर्ष का है। तो ब्याज निकालना है तो ब्याज है 4,000 16,000 रुपया पर और गुणे 100 कर लेंगे। 10 से 10 16 के पहाड़े में 16 दूना 32 कितना हो जाएगा 8 16 पचे 80। यहां से आपका राइट उत्तर क्या बन जाएगा, यहां से आपका 25 जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि एक निश्चित जो है धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, उसे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। 9 गुना उस पैसा को होने में कितना समय लगेगा, ये प्रश्न पूछा था। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा आपको लॉजिक लगाना था। मैंने बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ये तो आपका जान ही नहीं छोड़ता है किसी भी एग्जाम में, तो आप ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व करना था, सबसे पहले देखिएगा कोई धनराशि है, हमें नहीं पता है, मान लेते हैं कि वो 1 रुपया था, ठीक है। पैसा हमारे पास 1 रुपया है तो वह 3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 3 गुना का मतलब 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है 9 गुना, यानी कि 9 गुना हो जाएगा यहाँ पे 9 गुना। तो यहाँ पे जो है हमें ये कितना लगा है 1 से 9 होने में 5 वर्ष, 5 वर्ष में 3 गुना, तो यहाँ पे कितना वर्ष लगेगा, यहाँ पे 5 ईयर लगा है। समझिएगा यहाँ पे 5 ईयर में 3 गुना कोई सामान हो रहा है, मतलब 1 रुपया होगा तो 5 साल बाद जो है वो 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना है 3 का जो है पावर 1 है, फिर 3 के पावर 2 कर लो, यानी कि 3 तरीका 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। इधर पावर चलता है और इधर समय का पहाड़ा चलता है, तो 5 गुना का 10, यानी कि 10 वर्ष जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। इधर आपको ध्यान देना है पहाड़ा और इधर देना है आपको गुना, ठीक है, पावर। अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न पूछा था यहाँ पे, एक निश्चित परीक्षा में 240 अंक छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है 35, यदि उत्तीर्ण उम्मीदवार के औसत अंक 39 और अनुत्तीर्ण जो उम्मीदवार फेल हुए हैं उनका अंक 15, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की जो है संख्या कुल जो है कितनी है, ये आप लोगों से पूछा गया था। तो अब देखिए सबसे पहले आप समझने की कोशिश करेंगे, टोटल जो है औसत कितना है 35, उत्तीर्ण एक है, पास, पास को मैं पी से लिखता हूँ, फेल को एफ से लिखता हूँ। तो पास हुए हैं जो उनका औसत कितना है 39 है, फेल हुए हैं उनका जो नंबर है 15 है, और टोटल ओवरऑल कह रहा है कि टोटल जो है ओवरऑल 35 है। तो यहाँ से आप घटा लो, यहाँ पे जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा, इसका जब अनुपात निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 पचे 20, 4 एकम में 4, 1:4 जो है यहाँ पे, मतलब 5 लोग पास हुआ है तो 1 लोग फेल। कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, उत्तीर्ण कितने हैं 5, और इसने कहा है टोटल कितने लोग हैं 224, उसमें पास होने वाले की संख्या 5 है और टोटल लोगों की संख्या यहाँ पे देख लीजिए 6 है, तो 5/6 कर दीजिए, 6 चौका 24, 40 बचे 200, 200 जो है आपके यहाँ पे छात्र पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपने लगाया था, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा था, यहाँ पे देखिएगा कि जो है 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है यहाँ पे दिया गया है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है तो दोनों संख्याओं का योगफल जो है आप लोगों को बताना था।
अब जो है आप लोगों को योगफल यहाँ पे बताना था। देखिएगा बहुत बेहतरीन प्रश्न था और मैंने क्लास में इस टाइप के प्रश्न बताया था कि आपको आने वाला है। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि 8 पीएम वाला क्लास भूल मत जाना। जिनका भी पेपर कल होने जा रहा है तो 8 पीएम पे जो है हम लाइव रहेंगे और उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो आज के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है, ठीक है? तो उस क्लास को देखकर ही जाना आप लोग एग्जाम हॉल में 100% सफलता मिलेगा और 100% प्रश्न वही आएंगे, ठीक है? क्योंकि उन्हीं टॉपिकों को हम पढ़ेंगे जो आज पूछ रहा है, ठीक है? तो देखिए दो संख्या मान लीजिएगा, एक x तो दूसरा बोला गया है एक पहली संख्या जो है दूसरी की 5 गुनी है, दूसरी की 5 गुनी यानी कि दूसरी x मानेंगे तो पहली संख्या इससे 5 गुने यानी 5x हो जाएगा। इसने कहा है कि अब देखिएगा यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा जो है यहाँ पे हमने दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया, गुणा किया तो हमने पाया 5 और x में गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर, यहाँ पे 9245, यहाँ से 5 के पहाड़े में कट जाएगा तो x का वैल्यू x स्क्वायर का वैल्यू हमें मिलेगा 5 एकम में 5, 5 8 40, 5 5 25, 5 9 45। ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा तो ये किसका वर्गमूल निकलेगा? तो ये लिख लेगा 43 का, x बराबर यानी कि 43, x का वैल्यू कितना आ गया 43। ने कहा दोनों संख्याओं का योगफल, तो दो संख्या क्या है, एगो 5x है एगो x है, इन दोनों का योगफल मतलब इस बार जोड़ना है तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6x। इसने कहा है कि x का वैल्यू कितना है आपके पास, यहाँ पे इसने कहा है कि x का जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना निकाले हैं 43, तो 6 गुणे हमें कर देना है 43, तो 6 3 18 के 8 हो जाएगा, 8 जो है हमारा आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 258 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व किया होगा, इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में जो बचे हुए प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है हमारा क्लास लंबा हो जाएगा तो फिर जो है यूट्यूब पे आज हमें अपलोड करने में थोड़े से जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो जस्ट इसके बाद वाले में जो बचे हुए प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर एक जो है क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और 8 पीएम पे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रामबाण प्रश्न, जो कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछा जा रहा है उन्हीं टॉपिकों को कवर कर रहे हैं, ठीक है? 100% प्रश्न वही आएंगे, ये भी आप ध्यान में रखना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।